बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इनइक्वलिटी के लिहाज से पढ़े थे, और एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 जो हैं वो कर लिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को और इसके बाद 4 को सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पिछली वीडियो में जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उसमें से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ये आपको अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए। फिर ये जो सवालात है वो आप इजीली समझ सकते हैं और आसानी से आप जो है वो इसको कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है कि 5 इज़ लेस दैन 8 एंड 8 इज़ लेस दैन 10। अगर 5 8 से छोटा हो और 8 जो है वो 10 से छोटा हो तो 5 जो है वो 10 से स्मॉल होगा, लेस होगा। क्योंकि यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ होती है। तो फिर इन द ब्लैंक्स से और इसमें हमने जो है ना प्रॉपर्टी को चेक करना है कि इसको करेक्ट करना है, ट्रू इसको साबित करना है। तो यहाँ पर 5 इज़ लेस दैन 10 आएगा। अगर 5 लेस दैन 8 है और 8 जो है लेस दैन 10 है तो 5 जो है वो लेस दैन 10 होगा। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अगर a जो है लेस दैन b हो और b जो है वो लेस दैन c हो तो a जो है वो लेस दैन c होगा। दूसरा जो इसमें सवाल है वो है if 10 is less than 8 and 8 is less than 5 then 10 will be less than 5. Then 10 if 10 is greater than 8 and 8 is greater than 5 then 10 will be greater than 5. ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पर जो इनइक्वलिटी है वो ग्रेटर देन की है, यानी a ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c देन a विल बी ग्रेटर देन c। तो ये भी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। तीसरा जो सवाल है वो है 3 if 3 is less than 6 then 3 plus 9 will be less than 6 plus 9, then 3 plus 9 will be less than 6 plus 9. यहाँ पर हमने जो 9 है वो इनइक्वलिटी के दोनों जानिब प्लस किया है, तो इस वजह से फिर भी जो है वो इनइक्वलिटी पर कोई असर नहीं पड़ रहा और 3 plus 9 जो है वो लेस देन आ रहा है 6 plus 9 से। तो ये जो है ये एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है, यानी इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस b विल बी लेस देन b प्लस c। फोर्थ वन जो क्वेश्चन है वो है 4 इज़ लेस देन 6 देन 4 plus 8 विल बी लेस देन 6 plus 8। तो यहाँ पर भी इनइक्वलिटी के दोनों जानिब हमने 8 को ऐड किया है, तो फिर भी ये जो है 4 plus 8 लेस देन आ रहा है 6 plus 8 से। यहाँ पर भी जो है वो एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी का इस्तेमाल है, यानी इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c विल बी लेस देन b प्लस c। फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो है इफ़ 8 इज़ ग्रेटर देन 6 देन 8 plus 6 विल बी ग्रेटर देन, if 8 is greater than 6 then 8 plus 6 will be greater than 6 plus 6.
अगर 8 जो है वो ग्रेटर देन 6 हो और दोनों इनइक्वलिटी के दोनों जानिब हम 6 को प्लस करें, तब भी जो है इनइक्वलिटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो फिल ब्लैंक है इसमें 6 + 6 आएगा। यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी का यूज़ है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ग्रेटर देन है और ऊपर जो सवाल था वहाँ पर लेस देन की प्रॉपर्टी थी। इसमें अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं। फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट। और इसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि इसको फिल करें ताकि जो प्रॉपर्टी है वो करेक्ट हो। इसमें पहला जो सवाल है कि अगर 5 इज़ लेस देन 7 देन 5 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी लेस देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो यहाँ पर भी 12 को हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई किया है, तो अगेन जो प्रॉपर्टी है इस तरह से ट्रू साबित होती है। तो ये है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर। यानी अगर a लेस देन b हो तो a मल्टीप्लाई बाय c भी लेस देन होगा b मल्टीप्लाई बाय c। इसमें जो दूसरा सवाल है वो है 7 इज़ ग्रेटर देन 5 देन 7 मल्टीप्लाई बाय 12 विल बी ग्रेटर देन 5 मल्टीप्लाई बाय 12। 7 इज़ ग्रेटर देन 5, तो अगर हम दोनों तरफ 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी जो है ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू होगी। यानी ये प्रॉपर्टी जो है ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वलिटी है। इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन a मल्टीप्लाई बाय c इज़ ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c। तीसरा जो इसमें सवाल है वो है 6 इज़ ग्रेटर देन 4। इफ़ 6 इज़ ग्रेटर देन 4 देन 6 मल्टीप्लाई बाय -7 ब्लैंक 4 मल्टीप्लाई बाय -7। यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन c जो है वो लेस देन 0 है। तो अगर c -7 यहाँ पर लेस देन 0 है तो इनइक्वलिटी जो है वो इनइक्वलिटी का जो साइन है या इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पर 6 इज़ ग्रेटर देन 4 है और जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो यहाँ पर जो ब्लैंक है उसमें स्मॉलर देन आएगा। तो फिर 4 मल्टीप्लाई -7 जो है ये ग्रेटर देन होगा 6 मल्टीप्लाई बाय -7 से। इसका जो आखिरी सवाल है वो है, और 1.2 का भी ये आखिरी सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं कि इफ़ 2 इज़ लेस देन 8, अगर 2 जो है वो लेस देन 8 हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय -4 ब्लैंक 8 मल्टीप्लाई बाय -4, तो ब्लैंक में क्या होगा। तो यहाँ पर भी जो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ऊपर ग्रेटर देन था और यहाँ पर लेस देन है। यानी इफ़ a इज़ ग्रेटर लेस देन b देन a मल्टीप्लाई बाय c विल बी ग्रेटर देन b मल्टीप्लाई बाय c व्हेन c इज़ लेस देन 0। अगर c जो है वो लेस देन 0 हो और इक्वलिटी के दोनों साइड हम c से स्मॉलर नंबर यानी -4 को हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर जो इनइक्वलिटी के साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई -4 जो है वो ग्रेटर देन होगा 8 मल्टीप्लाई बाय -4 से।